स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कल देर रात को डाल दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या अभी भी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे? क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से देखोगे, जो बयान आ रहा है उसमें बोला जा रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से ही सारा काम कर लेंगे। या आप खबर देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली टू रन गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। ऐसा उनके जो मिनिस्टर हैं आतिशी, उनका कहना है। तो इसको हम थोड़ा सा कानूनी पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि लॉ में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि क्या ऐसा वो रन कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो होली सेल है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस पूरे सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारे फाउंडेशन बैच पर। कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स हो या फिर ऑप्शनल का बैच लेना हो, या फिर इनफैक्ट अगर आप हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स देखेंगे तो कहीं पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि 21 मार्च को, कल देर रात को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो दिल्ली लीकर पॉलिसी केस के अंदर उनके घर पहुंच गई। देखिए, जितने भी रास्ते थे ना, लगभग आप कह सकते हो अरविंद केजरीवाल जी के बंद हो गए थे, क्योंकि ऑलरेडी उनको आभास हो गया था कि जो ईडी है वो उनके पीछे है और साथ ही साथ कभी भी अरेस्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे और प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने वो प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया और फाइनली ईडी उनके घर पहुंचे। और बताया जा रहा है कि ईडी के करीब 9 ऑफिशियल्स पहुंचे थे उनसे पूछताछ करने और कुछ ही देर में उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको इसमें डिटेल से जानना है तो कल जो रात को मेरी वीडियो आई थी वो आप देख लेना। खैर, यहां पर अगर आप बात करें, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो पिछले 2 महीने में दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं भारत के जिनको अरेस्ट किया गया है। देखो, बहुत कम ऐसा मौका आता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इतना इजी नहीं होता, आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी होती हैं। तो अगर आपको याद हो, 31 जनवरी 2024 को ईडी ने झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको यहां पर ग्राफ्ट केस में गिरफ्तार कर लिया था। और जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो रहे थे उसके जस्ट पहले ही उन्होंने रिजाइन भी कर दिया और जो नए चीफ मिनिस्टर बने झारखंड के, चंपाई सोरेन, वो आपको पता ही होगा। लेकिन जब से यहां पर ईडी के समन्स जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और ऐसा लग रहा था कि क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा, नहीं होगा, जो भी है इसको लेकर बातचीत हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी का हमेशा से यह स्टैंड था कि वो कभी भी रिजाइन नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से ही यहां पर वर्क करेंगे। और दिल्ली गवर्नमेंट की स्पेशली जो मिनिस्टर हैं आतिशी मार्लेना, आपको पता होगा, उन्होंने कहा कि ही विल नॉट रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और साथ ही साथ आप देख सकते हो, कल ही उनका ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि हम अर्जेंट बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं ताकि जो अरेस्ट है उसको क्वॉश किया जा सके। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई को लेकर क्या करता है, क्या अर्जेंट हियरिंग होती है भी है कि नहीं। मान लो हो भी जाती है तो क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट राहत दे पाएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन पहला तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार क्या किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है? यह हमारे संविधान में कहां पर लिखा है? देखो, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उसके आधार पर यह साफ साफ है कि सिर्फ 2 लोगों को, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जितने भी गवर्नर्स हैं हमारे राज्यों के अंदर, चाहे वो राज्य हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, उसमें जो गवर्नर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्हीं को एक तरह से पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है। मतलब जब तक वो उस संवैधानिक पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता। यस, लेट मी टेल यू, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो पद पर बने हुए हैं तब तक उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। हां, अगर उनका टर्म एंड हो गया उसके बाद में भी अगर कोई केस आता है तो ही उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, आर्टिकल 371 हमारे संविधान का कहता है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर
ऑफिशियल ड्यूटीज। और इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं तो याद होगा आपको, जस्ट 2 दिन पहले तमिलनाडु के अंदर जो सरकार है, वहां पर जो पार्टी पावर में है डीएमके, उनका एक पूरा जो घोषणा पत्र है चुनाव के पहले वो सामने आया। तो उसमें उन्होंने कई सारी चीजें कही थी और इसको लेकर जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, उन्होंने कहा कि ये डीएमके नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुद्दों पर वो घोषणा पत्र लेकर आई थी वो एक्चुअली सारे नेशनल पार्टी से रिलेटेड है। और क्योंकि डीएमके एक रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, तो उसका कोई हक नहीं बनता इन सारे मुद्दों पर कहना। खैर जो भी है, मैं आपको बता दूं, डीएमके का जो एक यहां पर वादा है अपने घोषणा पत्र के अंदर, वो ये है, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371 विच शील्ड्स अ गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो आपको पता है कि तमिलनाडु में ऑलरेडी जो सरकार है डीएमके है और जो गवर्नर हैं उनके बीच में लगातार यहां पर टसल देखने को मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं डीएमके ने ये डाल दिया अपने घोषणा पत्र में कि ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 361 का वो हम कर देंगे, ताकि यहां पर जो उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो ना मिल सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या किसी चीफ मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को यह प्रोटेक्शन नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं है। पूरे संविधान में कहीं पर भी किसी भी पर्सन को, उन सबको एक आम नागरिक की तरह ही देखा जाता है। जो राइट टू इक्वालिटी हम कहते हैं ना, उसी के तौर पर यहां पर देखा जाता है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी इंसान हो, एक्सेप्ट दीज टू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स, यहां पर किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं है। अब फाइनली क्वेश्चन एक और यहां पर आता है कि क्या दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अपने ऑफिस को जेल से रन कर सकते हैं? देखो अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो यह है कि अगर मान लो वो डिसाइड भी कर लेते हैं कि उनको जेल से ही काम करना है, तो ये लॉजिस्टिकली शायद बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा। इट्स नॉट सो इजी। एक चीफ मिनिस्टर को कई सारे पेपर्स पर साइन करना होता है, फाइल देखनी होती है, डिसीजन लेना होता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई चीफ मिनिस्टर जेल में बंद है और वहां से ऑफिस रन कर पाएगा? शायद अभी तक ये कभी देखने को नहीं मिला है। लेट मी टेल यू, मैं आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। लेकिन यहां पर अगर आप कानून भी देखोगे ना, तो चीफ मिनिस्टर कैन ओनली बी डिस्क्वालिफाइड और रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस व्हेन ही इज कन्विक्टेड इन एनी केस। मतलब कि आप समझिए, सिर्फ अरेस्ट करना मतलब ये नहीं हुआ कि चीफ मिनिस्टर अपने पद से रिजाइन कर देंगे। मतलब कि यहां पर जो कानून है उसके हिसाब से यह है कि जब तक कोई पर्सन कन्विक्ट नहीं हो जाता, मान लो कोई चीफ मिनिस्टर जैसे अरविंद केजरीवाल जी, अभी तो देखो क्या है कि उनके ऊपर आरोप लगा है, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अगर वो सिद्ध हो जाता है, अगर मान लो जो कोर्ट है वो सजा सुना देती है, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, तो उसी केस में वो चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर सकते हैं। और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 में, उसमें भी जो डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है, उसमें भी 2 चीजें, 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं। एक तो यहां पर वो कन्विक्ट हो जाएं, उनको सजा हो जाए जेल की। फिर दूसरा यह है कि या तो हाउस के अंदर उनकी जो मेजॉरिटी है सरकार की वो चली जाए, तो उस केस में उनको यहां पर इस्तीफा देना पड़ेगा। यही 2 चीज हैं जिसके तौर पर कोई चीफ मिनिस्टर अपने पद से हट सकते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इट्स वेरी टफ टू रन गवर्नमेंट फ्रॉम दी जेल, क्योंकि आप समझिए, आपको एक इनफैक्ट आपको याद होगा राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट? तो आपको याद होगा गुजरात के अंदर कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुना दी। अब कानून ये कहता है कि जब आपको 2 साल की कम से कम सजा हो जाती है तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते अगले 6 साल के लिए। एक तो जितना सजा है वो काटना पड़ेगा प्लस 6 ईयर्स, तो टोटल 8 साल के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो फैसला है वो पलट दिया था और वापस से राहुल गांधी जी वेनाड, आपको पता है, वहां से एमपी बन गए। खैर यहां पर मैं आपको जो बोल रहा था कि चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अब मान लो अरविंद केजरीवाल जी अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं लेकिन एटलीस्ट अरेस्ट हो गए। अब या तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला पलट देगी और कह देगी कि नहीं ये अरेस्ट गलत है, तो वो वापस बाहर आ जाएंगे और जो डेली रूटीन के तौर पर वो अपना काम करते हैं वो करते रहेंगे। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ऑलरेडी उनके जो 2 कोलीग हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, वो ऑलरेडी जेल में बंद हैं। और यहां पर एक चीज ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो दिल्ली की मिनिस्टर है अतिशी, उन्होंने पिछले साल ही जस्ट जब ये समन का पूरा मामला चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम, अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं, तो हम कोर्ट से एक तरह से गुहार करेंगे कि पूरी कैबिनेट मीटिंग जो है वो हम जेल में ही करना चाहते हैं। तो अब ये भी सब बहुत सारी देखो पॉसिबिलिटीज हैं अल्टीमेटली कि अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल के अंदर बंद है। मान लो अभी अगले 15 दिन तक वो बंद रहते हैं, तो
आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अब बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो जेल में चली जाए और अरविंद केजरीवाल जी के साथ मीटिंग करें? तो कहीं ना कहीं ये सारी परमिशन तो अल्टीमेटली कोर्ट से लेनी होगी। तो काफ़ी हद तक चीज़ें अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं क्या होने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊं, एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। एक तो मैं आपको बता ही रहा था अभी जस्ट 2 महीने पहले झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तब उनको यहां पर अरेस्ट किया गया। फिर इसके पहले भी अगर आप देखोगे 1997 में लालू प्रसाद यादव जी, चारा घोटाला आप सबको पता होगा, उसमें भी यहां पर उनको सजा सुनाई गई थी। और तब उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने अपनी जो पत्नी है, धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी, उनको जो अपना पद है वो दे दिया, चीफ मिनिस्टर का पद दे दिया था। तो वो भी एक मामला था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो तमिलनाडु की पूर्व चीफ मिनिस्टर जयललिता जी, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी पूरा मामला आया था। और 1996 का वो करप्शन का केस था उनके ऊपर, डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस का। और 2014 में उनको जेल भी होती है। और आप कह सकते हैं कि जब उनकी जेल हुई तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, दैट वाज ओ पनीरसेल्वम, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि शी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी कन्विक्टेड वाइल इन ऑफिस। और उनको 4 साल का जो इम्प्रिजनमेंट है वो आपका सुनाया गया था। तो जैसे ही 4 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीफ मिनिस्टर की सदस्यता है वो चली जाती है। फिर इसके अलावा भी कई मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से, बाद में उनको अरेस्ट किया गया। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उनको 2013 में अरेस्ट किया गया था। फिर इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, तो उनको भी 2023 में अरेस्ट किया गया था। फिर मधु कोड़ा जी, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, 2006 में उनको अरेस्ट किया गया था, सॉरी 2009 में उनको अरेस्ट किया गया था, राइट। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। बट आई होप कि इस पूरे जो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, डेफिनेटली उसका सवाल एटलीस्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, कोई भी पर्सन अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब या तो अगर किसी राज्य में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जहां पर ज़्यादातर राज्यों में आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अगर कोई भी पर्सन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तो उस केस में कितने महीने तक वो चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं, यह आपको बताना है आंसर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा होली सेल स्टार्ट हो चुका है। कोई भी बैच, कोई भी कोर्स आपको लेना हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक इट, एंड क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है 26 मार्च तक। डोंट वेट, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।